कार्यकर्ताओं की पार्टी है और राष्ट्रीय अधिवेशन है और आप उसमें जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस बार जो है बीजेपी 370 अकेले और एनडीए 400 पार। देखिए, मोदी जी ने जितना कहा है उससे ज़्यादा सीटें मिलने वाली है, क्योंकि मोदी जी का पर जनता का इतना भरोसा है। 2014 में जितने वोटों से जीते थे उससे ज़्यादा वोटों से जो है 30 सीट ज़्यादा लेकर 19 में आए थे और 19 से 24 का कार्यकाल ऐतिहासिक कार्यकाल है। भारत के इतिहास के पन्नों में ये कार्यकाल लिखा जाएगा कि जो 500 वर्षों से जिसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे थे, कितनी पीढ़ियां जिसके लिए बलिदान हो गई, ऐसे अवसर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सबको अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर बन करके जो उनके कर कमलों द्वारा हम सबको प्राप्त हो रहा है। धारा 370 समाप्त हुआ, इतने बड़े बड़े ऐतिहासिक काम हुआ, समान संहिता की तरफ भारत के एक कदम बढ़ चुका है। तो जो हम सपने देखे थे, जो कार्यकर्ताओं ने जो सपने देखे थे, वो सभी सपने साकार हो रहे हैं। तो इसलिए 400 से आप देखेंगे 400 के पार रहेगा सीट, 400 से नीचे नहीं रहेगा। एक और सवाल है कि सोनिया गांधी तो अब राजस्थान चली गई, राहुल गांधी न्याय यात्रा कर रहे हैं, आखिर यूपी से दूरी क्यों बन रही है? देखिए, यूपी में डबल इंजन की सरकार है। यूपी में मोदी भी है, यूपी में जोगी भी है, इसलिए सब भाग रहे हैं। 80 की 80 सीटें भाजपा पा रही है। एक आखिरी सवाल है कि आज जो राष्ट्रीय अधिवेशन है उसमें जो महत्वपूर्ण है, मतलब प्रस्ताव जो है वो राम मंदिर को लेकर है कि राम मंदिर पे जिस तरीके से बीजेपी का या संघ का जो एक था कि हाँ 370 या फिर राम मंदिर को हम लोग लेकर बनवा कर रहेंगे, और वो मैनिफेस्टो में भी था, और उसी में आज इसमें अधिवेशन में कहा जाए तो प्रस्ताव भी रखा जाएगा। और ख़ास तौर पे प्रधानमंत्री कहते हैं कि राम मंदिर से जाहिर सी बात है कि लोगों की आस्था बढ़ी है। देखिए, राम मंदिर एक ऐतिहासिक घटना है, भारत के स्वाभिमान के का है, गौरव का है। तो आप ये केवल इसको आप इसका एक कार्यकाल में न बांधिए। 500 वर्ष से ऊपर से जिसके लिए संघर्ष हो रहा था, लाखों लोग जिसके लिए बलिदान हो गए, कई बार संघर्ष हुआ, उनके जीवन में अवसर नहीं मिला। हम लोग धन्यवाद देते हैं माननीय मोदी जी को, धन्यवाद देते हैं अपने कार्यकर्ताओं को जिन्होंने अपने जीवन को बलिदान कर दिया और उनके कारण अवसर प्राप्त हो रहा है। तो ये ऐतिहासिक क्षण है और इसको पूरा भारत ही नहीं, पूरे दुनिया इसको स्वीकार कर रहा है। आज अयोध्या में आप जा करके देखिए कि आज अयोध्या में उसी तरह की स्थिति बन रही है जैसे हर मुस्लिम ये चाहता है कि मैं एक बार मक्का मदीना में अपने जीवन में जाऊं। हर क्रिश्चियन चाहता है कि वेटिकन सिटी में एक बार मेरे जीवन में एक बार हम वहाँ से जा करके दर्शन करें। इसलिए जो भी सनातनी हैं, जो भी हिंदू हैं, वो सब चाहते हैं कि अयोध्या के जो हमारी धरती है, भगवान श्री राम की जो स्वर्ग है, वो स्वर्ग वाली धरती पर एक बार जा कर के हम वहाँ उनका दर्शन करें और अपने जन्म और जीवन दोनों को धन्य करें। तो इस बार यूपी में अगर कहा जाए या पूरे देश में कहा जाए तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 370 सीटें सिर्फ भाजपा लेके आएगी और 400 पार एनडीए, यानी कि जिस तरीके से दयाशंकर सिंह ने कहा कि इस बार जो प्रधानमंत्री ने कहा है वो करके दिखाएंगे। और जाहिर सी बात है कि जो केडर बेस पार्टी होती है वही जनता के दिलों में राज करती है। कैमरामैन विवेक के साथ दीपक चौबे, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।